हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो है मैथ एनसीईआरटी, उसका जो है चैप्टर वाइज चैप्टर आएगा, उसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है इसमें आप लोग अगर पूरा अच्छा से आप लोग पूरा देख लेते हैं ऑल चैप्टर का फॉर्मूला, तो आप लोग को जैसे एग्ज़ाम में देखने के लिए बहुत क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो रहता है क्या रहता है, ज़्यादा फार्मूला रहता है, अधिक से अधिक फार्मूला ही रहता है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और मैं आप लोग के सामने मैं बता रहा हूँ आज क्या बता रहा हूँ, फार्मूला। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जो है शुरू से जो मैं आप लोग के सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है, शुरू से जाके आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोग को पार्ट 1 है ये, अगर आप लोग को पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में आप लोग फटाफट आप लोग कमेंट करिए और बोलिए हमारा सर पार्ट 2 लाइए, तो हम बहुत जल्द आप लोग के सामने लाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। वास्तविक संख्याएं, लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम। उसके बाद भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF गुना LCM, HCF का मतलब महत्तम गुना लघुत्तम। ओके, एकदम सीरियली नंबर में। संख्याओं के प्रकार, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, गिनती की संख्या है, इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, सम संख्या आप लोग जैसे नोट भी कर सकते हो कॉपी में। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं, 2 4 6 8 10, इसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे एक छोड़ के एक, जैसे 2 से जिसमें पूरा पूरी भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। ओके, इसके चलते विषम संख्या 1 3 5 7 9, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। ओके, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या देखिए क्या क्या है, 3 -2 -1 1 2 3। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 5 में पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या जो जीरो को शामिल करके गिनती की संख्या क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे 0 से 0 1 2 3 4, इसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। उसके बाद चलते हम भाज्य संख्या क्या है, 4 6 8 9, इसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, और भाज्य संख्या में इस सब का जो आप लोगों को मैं उदाहरण भी दूंगा। ठीक है, सबको मैं उदाहरण दूंगा। उसके बाद जो अगले में है, नेक्स्ट में है जो उसका उदाहरण दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग पहले ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को उदाहरण बताऊंगा। ओके, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11। ठीक है, उसके जैसे सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, 5 7 2 3 को। ओके, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, √4 7 5 2 = 3 3। अपरिमेय संख्या मतलब होता है अनंत होता है, जो नहीं करता। उसके बाद √5 √7 √11 √11 13। वास्तविक संख्याएं, √4 √11 4 × 7 16। उसके बाद होता है वास्तविक संख्याएं, वो वास्तविक संख्याएं जो वास्तविक संख्या जो मैंने बताया उसे वास्तविक संख्या को बोला जाता है, वो वास्तविक संख्या √-6 √-5 √-29। ठीक है, तो उस ठीक है, तो मैं आप लोगों को जिसका संकेत बताता हूँ। ठीक है, इसका मैं आपको लोग को जो है 12 है, इसका सबका मैं जो है संकेत बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो चलिए बनिए हमारे साथ। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नहीं तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, संख्याओं के प्रकार हैं। ठीक है, क्या है, संख्याओं के प्रकार। तो आप लोग को शुरू देखिएगा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग को मैं इससे पहले वाला में ही बताया हूँ, एक आप लोग को मैं बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या होगा, गिनती की संख्या क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं हम पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, क्या कहता है, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्या में जो शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 को आप लोग जो है
सम्मिलित करके आप गिनते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप लोग जैसे सीरियल बाय गिनते हैं, इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या। क्या बोलता है? पूर्ण संख्या है। इसके बाद चलते हम लोग पूर्णांक संख्याएं में। प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे में -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3। ओके, क्या होता है? आप तो समझ गए होंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक होता है माइनस संख्या को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे में -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, उसके क्वेश्चन नंबर इसके सम संख्याएं में। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाता है उसे क्या सम संख्या? जैसे में देखिए 4 6 8 10 12 14। ठीक है, इसे कहते हैं हम 2 4 6 8 10 24। इसे क्या है? सम संख्या। ओके, इसके बाद हम विषम संख्याएं में। विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे में 1 3 5 11 27 29 39। इसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। एक संख्या को छोड़कर जो है ना, जैसे विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, 2 से जो विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। 11 होगा, 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा, शेष बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये विषम संख्या हो गया। ओके, इसके बाद चलते हैं अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्याओं से विभाजित नहीं हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे में 2 3 7 11 13 17 आदि अभाज्य संख्या हैं। तो ठीक है, तो चलिए मैं और इसका जो संकेत अच्छा से आप लोग को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। एक विशेष संख्या है जो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4 6 8 9 10। ओके, क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में 4 6 8 9 10। ओके, उसी परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाता है। p और दोनों पूर्णांक को लेकिन q कभी शून्य न हो, जैसे में 4 3 0 आदि परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और दोनों पूर्णांक को लेकिन q कभी शून्य ना हो। जैसे 4/3 है। ठीक है, 4/3 है, इसको बोले जाते हैं परिमेय संख्या। 0 आदि परिमेय संख्या है। ओके, उसके बाद चलते हैं हम अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके, जैसे में √5 + 6 ऐसे रूटे में रहता है। ठीक है, उसको जो है बटे में लिखा नहीं जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या वो संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन कभी शून्य ना हो। जैसे देखिए शून्य ना हो, जैसे में ये सब क्या है? अपरिमेय है, रूट में है, अपरिमेय है। 5 √5 √7 √11 √13। ठीक है, आदि अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। उसके बाद जाते हैं हम वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे में 8
8,2 8,6 2 प्लस √5 फिर 3 फिर 5 पे 10 आदि वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं हैं जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाता है। जैसे में 8, 6, 2 प्लस 5 √5 3 फिर 5 आदि वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसमें सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में 16, 21 में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं होता है। ओके, चलते हैं उसके बाद कुछ और इसका इम्पोर्टेंट उदाहरण है। ठीक है, मैं आप लोग को उसको अभी आप लोग को मैं बता ही देता हूँ। वीडियो थोड़ी अच्छी बनेगा तो आप लोग टेंशन मत, आप लोग पानी पी लीजिए, थोड़ा बोर मत होइए। ठीक है, तो मैं आप लोग के सामने बताता हूँ। ओके, युग्म अभाज्य संख्याएं। युग्म अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे में 11 के अंतर क्या है? 13। इसके अंतर क्या है? 2 का अंतर। 11 के बाद 12 हो गया, 2 का अंतर हो गया। ठीक है, 11 12 11 ही है, इसके बाद 12, इसका क्या हो गया? अंतर हो गया। ठीक है, युग्म अभाज्य संख्याएं ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। 2 युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा संख्याएं कहलाती है। ओके, क्या कहते हैं? बीजीयता की जांच। कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग को पहचानने का नियम है। आप लोग कैसे देख सकते हैं ये विभाजित 2 से होगा या नहीं होगा? जिसका इकाई अंक होता है फर्स्ट अंक, यानी कि फर्स्ट इकाई जो होता है उसको 2 या 0 या 4 या 6 या 8 रहेगा, तो आप लोग समझ लीजिए कि ये 2 से जो है विभाजित है। ठीक है, विभाजित करने की जांच है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अगले में। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कब होगी? कोई भी संख्या 3 से विभाज्य कब होगी? आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे होगी। विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कैसे होगी? आप लोग देख लीजिए। जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। उसके 2 अंक होता है, जैसे 67 होगा तो उस दोनों को 6 और 7 को आप लोग जोड़ लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जोड़कर उसके 4 से विभाजित हो, यानी कि अंतिम अंक 0 हो, उसे क्या कहते हैं? उस जो है 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसका चलते हैं 5 से। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक 0 या 5 होगा। ये तो आसान, सबसे आसान है 5। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी कब? जब उसका इकाई अंक 0 और 5 होगा, उसका वो 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी जो है आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम। कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कोई भी संख्या पूर्णतः 6 से विभाज्य होगी कब होगी? जब वह संख्या सम संख्याओं होगी और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। कोई भी संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या में लगातार 2-3 बार समान अंक आए, उदाहरण स्वरूप 6-2 6-2 6-2 3-8 3-8 3-8, तो इसी को बोला जाता है। ठीक है, यही जो है कट जाता है। ठीक है, 2 नंबर चलते हैं। यदि संख्या इकाई के अंक को दोगुना करके संख्या के इकाई अंक को हटाकर प्राप्त हुई संख्या से घटाने पर 7 गुणज मिलता है। उदाहरण क्या? 347 7 से विभाज्य है। स्टेप 1 में देख लीजिए आप लोग। अंतिम अंक हटा दीजिए जो कि 8 है। अंतिम अंक क्या है यहाँ पे?
यहाँ पे क्या है, अंतिम अंक 8 है ना, इसको हटा दीजिए। अंतिम अंक 8 है, इसको हटा दीजिए। अंतिम अंक हटा दीजिए, 8 है। अब संख्या बचती है 34। अब तो यहाँ सिर्फ 34 बचता है। उसके बाद स्टेप 2 में अब 8 को डबल करने पर 16 मिलता है। और अब 34 में से 16 घटा दीजिए। 34 में से क्या करिए, 16 घटा दीजिए। उसके बाद 34 में 16 घटा कितना, 18। और अब 18 से 7 नहीं है इसलिए, ठीक है। 348 भी 7 से विभाज्य नहीं है। यही स्टेप है पकड़ने का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 3 में। जब किसी संख्या का 6 बार, 12 बार, 18 बार पुनरावृत्ति हुआ तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो अथवा अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 विभक्त होगा। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी जिस संख्या का उसका इकाई अंक 0 हो, वह क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो अब जो है आप लोग के लिए बस इतना ही था। एक और इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, आप लोग उसे भी देख लीजिए। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 पूर्णतः विभाज्य होगा। क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी, जैसे 5, 5, 5। यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो वह 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 3 और 4 से जो हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरी, वो 12 से भी होगा पक्का। उसके बाद चलते हैं उसके बाद चलते हैं स्टेप नेक्स्ट में। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाज्य है या अंतिम दोनों अंकों 0 है तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो ठीक है, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग कर लीजिए। उसके बाद जो है ये मैथ का जो है ऑल चैप्टर का आएगा, ठीक है, तो ये सब आ जाएगा। उसके बाद जो है इसका सीरियली आप लोग को फर्स्ट चैप्टर से आप लोग को जो है पढ़ाई शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो है मैथ एनसीईआरटी, उसका जो है चैप्टर वाइज चैप्टर आएगा, उसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है इसमें आप लोग अगर पूरा अच्छा से आप लोग पूरा देख लेते हैं ऑल चैप्टर का फॉर्मूला, तो आप लोग को इससे एग्ज़ाम में देखने के लिए बहुत क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो रहता है क्या रहता है, ज़्यादा फार्मूला रहता है, अधिक से अधिक फार्मूला ही रहता है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और मैं आप लोग के सामने मैं बता रहा हूँ आज क्या बता रहा हूँ, फार्मूला, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं जो है शुरू से जो मैं आप लोग के सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है, शुरू से जाके आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोग को पार्ट 1 है ये, अगर आप लोग को पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में आप लोग फटाफट आप लोग कमेंट करिए और बोलिए हमारा सर पार्ट 2 लाइए, तो हम बहुत जल्द आप लोग के सामने लाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। वास्तविक संख्याएं, लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम। उसके बाद भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF गुना LCM, HCF का मतलब महत्तम गुना लघुत्तम, ओके। एकदम सीरियली नंबर में। संख्याओं के प्रकार, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, गिनती की संख्या है, इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ओके। सम संख्या आप लोग जैसे नोट भी कर सकते हो कॉपी में, ठीक है। सम संख्या,
सम संख्या किसे कहते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, इसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे एक छोड़ के एक से, जैसे 2 से जिसमें पूरा पूरी भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। ओके, फिर कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। ओके, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या देखिए क्या क्या है? 3, -2, -1, 1, 2, 3, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 में पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जो 0 को शामिल करके गिनती की संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे 0 से 0, 1, 2, 3, 4, इसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। उसके बाद चलते हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? 4, 6, 8, 9, इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ओके, और भाज्य संख्या में इस सब का जो आप लोगों को मैं उदाहरण भी दूंगा, ठीक है। सबको मैं उदाहरण दूंगा, उसके बाद जो अगले में है, नेक्स्ट में है, जो उसका उदाहरण दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग पहले ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को उदाहरण बताऊंगा। ओके, अभाज्य संख्या 2, 5, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। उसके मतलब सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 5, 7, 2, 3 को। ओके, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? √4, 7, 5, 2 = 3, 3। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब होता है अनंत, होता है जो नहीं करता। उसके बाद √5, √7, √11, √11, 13 वास्तविक संख्याएं। √4, √11, 4 × 7, 16। उसके बाद होता है वास्तविक संख्याएं। वो वास्तविक संख्याएं जो वास्तविक संख्या जो मैंने बताया उसे वास्तविक संख्या बोला जाता है। वो वास्तविक संख्या √6, √5, √29, ठीक है। तो उसकी ठीक है, तो मैं आप लोग को जिसका संकेत बताता हूँ, ठीक है। इसका मैं आपको लोग को जो है 12 है, इसका सबका मैं जो है संकेत बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो चलिए बनिए हमारे साथ। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है? संख्याओं के प्रकार हैं, ठीक है। क्या है? संख्याओं के प्रकार। तो आप लोग को शुरू से देखिएगा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग को मैं इससे पहले वाला में ही बताया हूँ, एक आप लोग को मैं बताया हुआ हूँ, ठीक है। तो प्राकृत संख्या, प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या होगा? गिनती की संख्या। गिनती की संख्या क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं हम पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, क्या कहता है? पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में जो शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 को आप लोग जो है सम्मिलित करके आप गिनते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आप लोग जैसे सीरियल बाय गिनते हैं, इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या। क्या बोलता है? पूर्ण संख्या है। इसके बाद हम लोग पूर्णांक संख्याएं में। प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे में -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3। ओके, क्या होता है? आप तो समझ गए होंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक होता है माइनस संख्या को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके, क्वेश्चन नंबर इसके सम संख्याएं में। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाता है उसे क्या सम संख्या? जैसे में देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। इसे कहते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10, 26, इसे हो गया है सम संख्या। ओके, इसके बाद हम विषम संख्याएं में। विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 11, 27, 29, 39, इसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। एक संख्या को छोड़कर
जो न जैसे विषम संख्या दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, दो से जो विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। 11 होगा, दो से विभाजित होगा नहीं होगा, शेष बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये विषम संख्या हो गया, ओके। इसके बाद चलते हैं अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्याओं से विभाजित नहीं हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे में 2, 3, 7, 11, 13, 17 आदि अभाज्य संख्या हैं। तो ठीक है, तो चलिए मैं और इसका जो संकेत अच्छा से आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ। एक विशेष संख्या है जो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10, ओके। क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10, ओके। उसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाता है। p और दोनों पूर्णांक को लेकिन q कभी शून्य न हो, जैसे में 4, 3, 0 आदि परिमेय संख्या है, ओके। परिमेय संख्या क्या है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और दोनों पूर्णांक को लेकिन q कभी शून्य ना हो। जैसे 4/3 है, ठीक है, 4/3 है, इसको बोले जाते हैं परिमेय संख्या। 0 आदि परिमेय संख्या है, ओके। उसके बाद चलते हैं हम अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या वह संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके, जैसे में √5 + 6 ऐसे रूटे में रहता है, ठीक है। उसको जो है बटे में लिखा नहीं जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या वो संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन कभी शून्य ना हो। जैसे देखिए शून्य ना हो, जैसे में ये सब क्या है, अपरिमेय है, रूट में है, अपरिमेय है। 5 √5 √7 √11 √13, ठीक है, आदि अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद जाते हैं हम वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे में 8,2 8,6 2 + √5 फिर 3 फिर 5 पे 10 आदि वास्तविक संख्याएं हैं, ओके। वास्तविक संख्या वह संख्याएं जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाता है। जैसे में 8, 6, 2 + 5 √5 3 फिर 5 आदि वास्तविक संख्याएं हैं, ओके। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें सह-अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सह-अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में 16, 21 में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं होता है, ओके। चलते हैं हम उसके बाद कुछ और इसका इम्पोर्टेंट उदाहरण है, ठीक है। मैं आप लोग को उसको अभी आप लोग को मैं बता ही देता हूँ। वीडियो थोड़ी अच्छी बनेगा तो आप लोग टेंशन मत, आप लोग पानी पी लीजिए, थोड़ा बोर मत होइए, ठीक है। तो मैं आप लोग के सामने बताता हूँ, ओके। युग्म अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए, जैसे में 11 के अंतर क्या है 13, इसके अंतर क्या है 2 का अंतर,
11 के बाद 12, 12 हो गया, 2 का अंतर हो गया, ठीक है। 11 12, 11 ही है, इसके बाद 12, इसका क्या हो गया, अंतर हो गया, ठीक है। युग्म अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। 2 युग्म, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा संख्याएं कहलाती है, ओके। क्या कहते हैं, बीजीयता की जांच, बीजीयता की जांच, कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को पहचानने का नियम है, आप लोग कैसे देख सकते हैं ये विभाजित 2 से होगा या नहीं होगा। जिसका इकाई अंक होता है फर्स्ट अंक, यानी कि फर्स्ट इकाई जो होता है उसको 2 या 0 या 4 या 6 या 8 रहेगा, तो आप लोग समझ लीजिए कि ये 2 से जो है विभाजित है, ठीक है। विभाजित करने की जांच है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अगले में। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, कब होगी, कोई भी संख्या 3 से विभाज्य कब होगी, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे होगी। विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी, कैसे होगी आप लोग देख लीजिए। जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, उसके 2 अंक होता है, जैसे 67 होगा तो उस दोनों को 6 और 7 को आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग जोड़कर उसके 4 से विभाजित हो, यानी कि अंतिम अंक 0 हो, उसे क्या कहते हैं, उस जो है 4 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। इसका चलते हैं 5 से। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक 0 या 5 होगा। ये तो आसान, सबसे आसान है 5। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी कब, जब उसका इकाई अंक 0 और 5 होगा, उसका वो 5 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी जो है आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम। कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी, कोई भी संख्या पूर्णतः 6 से विभाज्य होगी कब होगी, जब वह संख्या सम संख्याओं होगी और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। कोई भी संख्या 7 से विभाज्य होगी, ठीक है। यदि किसी संख्या में लगातार 2-3 बार समान अंक आए, उदाहरण स्वरूप 6-2 6-2 6-2 3-8 3-8 3-8, तो इसी को बोला जाता है, ठीक है। यही जो है कट जाता है, ठीक है। 2 नंबर चलते हैं। यदि संख्या इकाई के अंक को दुगुना करके संख्या के इकाई अंक को हटाकर प्राप्त हुई संख्या से घटाने पर 7 गुणज मिलता है, उदाहरण क्या, 347 7 से विभाज्य है। स्टेप 1 में देख लीजिए आप लोग, अंतिम अंक हटा दीजिए जो कि 8 है। अंतिम अंक क्या है यहाँ पे क्या है, अंतिम अंक 8 है ना, इसको हटा दीजिए। अंतिम अंक 8 है, इसको हटा दीजिए, अंतिम अंक हटा दीजिए, 8 है। अब संख्या बचती है 34। अब तो यहाँ सिर्फ 34 बचता है। उसके बाद स्टेप 2 में अब 8 को डबल करने पर 16 मिलता है, और अब 34 में से 16 घटा दीजिए। 34 में से क्या करिए, 16 घटा दीजिए। उसके बाद 34 में 16 घटा कितना, 18, और अब 18 से 7 नहीं है इसलिए, ठीक है। 348 भी 7 से विभाज्य नहीं है, यही स्टेप है पकड़ने का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 3 में। जब किसी संख्या का 6 बार 12 बार 18 बार पुनरावृत्ति हुआ तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो अथवा अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 विभक्त होगा। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी जिस संख्या का उसका इकाई अंक 0 हो, वह क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो अब जो है आप लोग के लिए बस इतना ही था। एक और इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, आप लोग उसे भी देख लीजिए।
यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 पूर्णतः विभाज्य होगा। क्या होगा? पूर्णतः विभाज्य होगा। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 5, 5, 5। यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य है तो वह 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 3 और 4 से जो हो जाएगा कट जाएगा पूरा पूरी, वो 12 से भी होगा पक्का। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, उसके बाद चलते हैं स्टेप नेक्स्ट में। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाज्य है या अंतिम दोनों अंकों 0 है तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो ठीक है, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग कर लीजिए। उसके बाद जो है ये मैथ का जो है ऑल चैप्टर का आएगा, ठीक है, तो ये सब आ जाएगा। उसके बाद जो है इसका सीरियली आप लोग को फर्स्ट चैप्टर से आप लोग को जो है पढ़ाई शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।